मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ में आपका स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में हमने पावर ओरिएंटेशन जो होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। तामसिक पावर ओरिएंटेशन, राजसिक पावर ओरिएंटेशन और सात्विक पावर ओरिएंटेशन। अभी 3 वीडियो में हम नॉलेज ओरिएंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन, राजसिक नॉलेज ओरिएंटेशन और सात्विक नॉलेज ओरिएंटेशन। तो आज का जो वीडियो है वह तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन के बारे में है। आपको पता है कि तमस जो है उसको मैंने कहा है कि वो परफॉर्मेंस रिलेटेड है और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके कैसे परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है उस पर ध्यान दिया जाता है। और नॉलेज जो है उसका इस तमस, रजस और सत्व जब इंटरेक्शन होता है तो किस तरह से उसका डिवीजन होता है, यह आगे के 3 वीडियो में बताएंगे। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में तामसिक नॉलेज क्या होता है उसके बारे में बताया है। कृष्ण कहते हैं, यत तु कृष्णावत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवत अरूपम चातत तामसम उदाहृतम। 2 बातें जो है यहाँ पर काफी प्रचलित है कि तामस का जो नॉलेज है वह विदाउट रीजन है। मतलब उसको जब लेना प्रारंभ करते हैं तो रीजनिंग पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। और दूसरा उसके बारे में कहते हैं कि नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, ऐसे उसके ये जनरल डेफिनेशन है। अतत्व अर्थवत, नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, और अहेतुकम, विदाउट ए रीजन, ऐसा इसका जनरली अनुवाद करते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि मैं जो जनरल अनुवाद चलता है उसके अनुरूप नहीं जाता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में चाहे सत्व हो, चाहे रजस हो, चाहे तमस हो, कोई भी इसमें बुरा नहीं है। तो इसका मैंने कैसे अर्थ अपने अनुभव के आधार पर निकाला है। मेरा ऐसा सोचना है, यत् तु कृष्णावत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम, इसका जो अर्थ है मैंने बताया है कि नॉलेज which considers one idea or part to be complete in itself, सत्य से परे है। एक जो चीज पूरी है उसके जो पार्ट है, यदि उसको हमने माना कि जो पार्ट है वो भी फुल है तो वह सत्य से परे है। लेकिन तामसिक नॉलेज जो है वह जो पूरा नॉलेज है उसको विभाग में डिवाइड करता है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है और उस हर एक छोटे भाग को अपने आप में पूर्ण समझ करके उसके ऊपर पूरी विद्वत्ता हासिल करके फिर दूसरे पार्ट की तरफ जाता है। यह एक तामसिक प्रवृत्ति है नॉलेज ओरिएंटेशन की। और इसका जो हमारे जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि नॉलेज के छोटे छोटे टुकड़े करके जब हम उसका अनुभव लेते हैं और उसके आधार के ऊपर जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। तो नॉलेज विच कंसीडर्स वन आइडिया और पार्ट टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट इज ईच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ एंड इज परफेक्ट बाय इटसेल्फ। तामसिक नॉलेज में ऐसा माना जाता है कि हर एक छोटा छोटा हिस्सा भी अपने आप में पूर्ण रूप में है और वह सारे पूर्ण रूप के छोटे छोटे हिस्से मिलकर के एक संपूर्ण ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। यह एक तामसिक नॉलेज का स्वभाव है। और इसका यदि हम प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहें तो हर एक जो छोटा छोटा हिस्सा है उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन होता है और वह एक्सपीरियंशियल होता है। जैसा हमने स्किल के समय बताया था, तामसिक स्किल जो होती है उसको पूरा करने के लिए यदि आपको एक डांस करना है तो डांस के हर एक भाव, भंगिमा, छोटे छोटे हाव भाव, उसको परफेक्शन करके एक पूरे मूवमेंट को परफेक्शन किया जाता है तामसिक स्किल ओरिएंटेशन में। वैसे ही तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन में हर एक ज्ञान के छोटे छोटे हिस्से करके फिर उसको पूरा समझ करके फिर हम उसको पूर्ण करते हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या बताया जाता है, एक पूरी आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें 18 चैप्टर है और हर एक चैप्टर जो है अपने आप में संपूर्ण होता है।
एक चैप्टर समाप्त करने के बाद में हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाते हैं, तीसरे चैप्टर की तरफ जाते हैं, और इस तरह से करते हुए एक पूरा विषय हम संपूर्ण करते हैं। तो एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, इन सब में नॉलेज एक्वायर करने का जो तरीका है वह नॉलेज को छोटे छोटे हिस्से में बांट करके उसको परफेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से हम पूरा नॉलेज लेते हैं। तो यह तामसिक नॉलेज प्राप्त करने का तरीका है जो भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में बताया है। तो यदि इसको हमने और गहराई से समझने का प्रयास किया तो तामसिक ज्ञान जो है वह परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो ज्ञान है उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके प्राप्त किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है वह स्पेसिफिक है और एक्सपीरियंशियल है। अभी जैसे आप किसी भी पार्ट को खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदने जाते हैं, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं कि मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें जो फ्रंट कैमरा है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसका जो बैक कैमरा है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके अलग अलग जो ऐप्स है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। ऐसे उस मोबाइल के हर एक भाग के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनका एक स्पेसिफिकेशन है, और उन सबको मिला करके एक मोबाइल बना है। तो यह जो तामसिक नॉलेज जो है वो इस तरह से हर एक छोटे छोटे भाग को पूर्णता में लेकर के उन सबको असेंबल करके एक पूर्ण नॉलेज बनाता है। और वह एक्सपीरियंशियल है, क्योंकि हर एक मोबाइल की डिज़ाइन करते समय यह देखा जाता है कि इस साइज में यदि हमको कैमरा फिट करना है तो उसकी क्या एपर्चर रहेगा, उसका क्या डायमेंशन रहेगा, उसकी क्या थिकनेस रहेगी, उसका क्या वजन रहेगा, और उसके हिसाब से हर एक छोटे छोटे पार्ट को परफेक्ट करके एक मोबाइल की डिज़ाइन होती है, और उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होती है। तो यह एक विशेष मैंने आपको उदाहरण दिया तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन का। तीसरी जो बात है इसमें, नो ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। यहाँ जो फैक्ट है उसी के ऊपर बात होती है, वो क्यों है, कैसा है, किस लिए है, ऐसे फिलोसॉफिकल डिस्कशन में तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन में हम नहीं पढ़ते। चौथी जो बात है, तामसिक नॉलेज जो है वो प्योरली टेक्स्ट बुक के आधार के ऊपर नहीं सिखाया जा सकता। एक बार मैंने संगीत सीखने का प्रयास किया, छोटी सी किताब थी, उसमें एक राग के बारे में शायद 4-5 पेज में डिस्क्रिप्शन है। यदि आप कोई और साइंस की किताब पढ़ रहे हैं तो आप 600 पेज की किताब भी एक साल में पूरी कर लेते हैं, लेकिन उस राग को सीखने के लिए जो 4 पेज में जो टेक्स्ट में लिखा था उसको अभ्यास करने के लिए 6 महीने, 1 साल, कई लोग तो पूरा जीवन लगा देते हैं उसको परफेक्शन लाने के लिए। तो जो तामसिक नॉलेज जो है वो पूरी तरह से टेक्स्ट बुक से नहीं सीखा जा सकता, उसको अनुभव के आधार के ऊपर ही सीखा जाता है। तो यहाँ से एक बात क्या ध्यान में आती है कि तामसिक नॉलेज जो है इट इज गेन्ड बाय डूइंग थिंग्स। उस काम को करके उसके आधार के ऊपर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, बिना किए उस तामसिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो इसको हम यदि समराइज करें तो यह एक अप्लाइड नॉलेज है, और उसके आधार के ऊपर एक प्रोफेशनल आउटकम होता है, और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल नॉलेज हमको मिलता है। तो इससे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जितने भी ऐसे प्रोफेशनल नॉलेज हैं जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, अभी लॉ आपको करना है तो 60 एक्ट आपको एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं। हर एक एक्ट अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन एक लॉ की डिग्री आपको मिलने के लिए वो सारे एक्ट आप पढ़ करके एक तरह से उस लीगल भाषा में किसी न किसी तरह से आप विद्वान होते हैं, और फिर बाद में सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ करके फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, या किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक्ट के आधार के ऊपर भी आप पूरा जीवन चला सकते हैं। तो यह जो है वो अप्लाइड नॉलेज है। और जो इसमें अगली बात है, इसमें क्वेश्चनिंग एंड डाउटिंग माइंड है। अभी आप देखेंगे कि एक लेजिस्लेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन दोनों वकील अपने अपने हिसाब से करते हैं, और जज जो है उसमें दोनों के इंटरप्रिटेशन को भी गलत बता सकता है और दोनों के इंटरप्रिटेशन को पार्शियली भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो तामसिक नॉलेज में इंटरप्रिटेशन के लिए बड़ा स्कोप है। कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियन और व्यू भी हो सकते हैं। किसी एक बात को समझने के लिए एक बात भी सही हो सकता है और दूसरी बात भी सही हो सकती है, और दोनों के हिसाब के आधार के ऊपर एक संपूर्ण नॉलेज बन सकता है। तो ये भी एक तामसिक नॉलेज की विशेषता है। और जो आखिरी बात है कि कई बार तामसिक नॉलेज के आधार के ऊपर
फिक्टिशियस और नॉन फैक्चुअल बातों को लेकर के भी एक नरेटिव खड़ा किया जा सकता है। इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा, हम सभी टीवी देखते हैं और किस तरह से नरेटिव खड़ा किया जाता है। एक घटना होती है, उसके कोई पर्टिकुलर हिस्से जो सत्य है, लेकिन बाकी फिक्शन को मिला करके एक नरेटिव खड़ा करके उस घटना को अपने हिसाब से हर एक जर्नलिस्ट अपनी अपनी टीवी चैनल के ऊपर प्रयोग करता है। तो यहाँ से आपको कैरियर गाइडेंस के बारे में बताना शुरू करें तो किस तरह के कैरियर में समझ में आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, जो उसको दिखाई दे रहा है, जो उसको सुनाई दे रहा है, उसको वो संपूर्ण सत्य मान करके दुनिया को बता रहा है। और जितना जो सुनने वाले हैं वो 4 चैनल चेंज करके अलग अलग फैक्ट को मिला करके एक अनुमान लगाते हैं कि क्या हुआ होगा। एक अकाउंटेंट का जॉब है, उसके पास में सब तरह की रसीद बुक आती है और वह उनको इकट्ठा करके इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और उसको फिर पूरी कोशिश करके मैच करने की कोशिश करता है। तो जो कुछ उसको भी प्रेजेंट किया गया उसके आधार के ऊपर वह अकाउंट तैयार करता है। तो तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन में अकाउंटिंग का जॉब भी आता है। टीचर है, उसको कुछ विषय डिलीवर करना है, करिकुलम डिलीवर करना है, उस विषय के ऊपर 50 बुक हो सकती है जो अलग अलग चीज़ों को बता सकती है, लेकिन वो एक बुक को भी फॉलो कर सकता है, 4 बुक को भी फॉलो कर सकता है। तो तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन में टीचर जो है वह अपने डिस्कशन के आधार के ऊपर जो उसको अच्छा लगता है वो पता करके अपने विषय को आगे बढ़ाता है। कोच जो होते हैं वो अपने चाहे बहुत अच्छा ना खेल पाते हों, लेकिन अपने अनुभव के आधार के ऊपर वो अपने नोट्स बनाते हैं और उसकी उनको लगता है कि वो तो नहीं कर पाए क्योंकि उनमें वो एबिलिटी नहीं थी, फिजिकल एबिलिटी नहीं थी वो स्किल एक्वायर करने की, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से ट्रेनिंग देना। टेक्निकल राइटर जो इस तरह के मैनुअल्स लिखते हैं, हम जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं आजकल सबके साथ में एक मैनुअल आता है, तो टेक्निकल राइटर जो है वो भी तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन का होता है। टेक्स्ट बुक ऑथर्स जो हैं, जो हर तरह का जो कोर्स हमको आता है, मेडिकल हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस की डिग्री हो, आर्ट्स की डिग्री हो, किसी भी तरह की हर एक के लिए टेक्स्ट बुक लिखी जाती है, स्कूल के लिए टेक्स्ट बुक लिखी जाती है। तो तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन के लोग जो है अपने एक एक विषय के एक्सपर्ट होते हैं, उनसे अलग अलग चैप्टर लिखा करके स्कूल लेवल की टेक्स्ट बुक बनती है, या कोई एक अच्छा ऑथर है तो एक हायर एजुकेशन में पूरी बुक लिख करके भी अपना टेक्स्ट बुक लिख सकता है। तो टेक्स्ट बुक ऑथर्स हैं। ऐप डेवलपर जो होते हैं, आजकल मोबाइल में जो ऐप डेवलपर होते हैं वो भी तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन है। तो इस तरह से मैंने आपको तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन और उसके आधार के ऊपर बनने वाले कैरियर के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका तामसिक नॉलेज ओरिएंटेशन है तो आप satishmode.com इस वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर त्रिगुणा एनर्जी क्वेश्चन TEQ का टेस्ट है, उसमें 30 क्वेश्चन है जिसको कि आप ऑनेस्टली यदि आंसर करें तो 7-8 मिनट में तो 30 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके आधार के ऊपर आपके राजसिक, सात्विक, तामसिक और बाकी 4 जो सेकेंडरी एनर्जी हैं वह कैलकुलेट होती हैं और उसके आधार के ऊपर आपका RS की पर्सनालिटी रिपोर्ट, कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट और लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट बनती है। तो यदि अभी तक आपने वह टेस्ट नहीं दिया है तो वो टेस्ट में अपनी रिपोर्ट लें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता हो, कोई डाउट आता हो कि वह मुझको क्लियर नहीं हो रहा है, तो 2 प्रश्न पूछ करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको ईमेल पर उसका उत्तर दूँ या ऐसे ही किसी वीडियो में भी उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।